संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक के से सब होत है, डाल पात फल फूल। अब लेने को क्या रहा, गह पकड़ा जब मूल। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। एक बीज है पौधे का, उसी में से अंकुरित होकर के पौधा बनेगा, तना बनेगा, टहनियाँ लगेंगी, फूल लगेंगे, फल भी लगेंगे। एक खुदा, एक परमात्मा, एक रब, कुछ भी कह लो साहिब, वो तो एक ही है, अनेक नहीं है। जैसे हमारा जगत में पिता तो एक है, माता भी एक है, दो नहीं होते कभी। और एक पिता की संतान होने के कारण सारी संपत्ति पिताजी की हम उत्तराधिकारी हैं, सारी हमें मिल जाएगी जब तक सुपुत्र रहेंगे। अगर कुपुत्र बन जाते हैं, पिता की आज्ञा पालन नहीं करते हम, जब पिता की आज्ञा नहीं मानते, बार बार नहीं मानते, वो अखबार में निकलवा देता है कि मेरा फला पुत्र, इसका ये नाम है, मेरे कहे से बाहर है, मेरी आज्ञा नहीं मानता, इसके लेन देन से मेरा कोई सरोकार नहीं होगा और मैं अपनी चल अचल संपत्ति से इसको बेदखल करता हूं। अगर कोई आदमी इससे कोई सरोकार करेगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा उसका। हर रोज अखबारों में इश्तिहार छप के आते हैं।
पुत्र तो खुद का ही था, कुपुत्र बन गया, आज्ञाहीन बन गया। यहां वाले ने कर दिया। अब ले लो अविनाशी परमात्मा पे। वो अविनाशी परमात्मा को छोड़ के भिन्न भिन्न देवों पे, भिन्न भिन्न शक्तियों पे चला गया। फिर हैं तो हमारे पिता, वो अपनी भक्ति से वंचित कर देंगे। वहां तो एक जन्म की संपत्ति नहीं मिली थी, यहां तो उल्टा होगा। एक जन्म तो है ही नहीं, आत्मा के जन्म तो बहुत ज्यादा होने हैं। इसने कर्मानुसार फिर आना है। मूलधन क्या है? मनुष्य जन्म मिलता, उससे वंचित कर देगा ये कि भाई मनुष्य तन से वंचित कर दिया है, 84 में भेज देंगे तेरे को। लेकिन अगर एक खुदा, एक रब, एक परमात्मा की भक्ति करेगा तो सब एक पौधा जड़ समेत ले आए हम, सब कुछ है उस पर। टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, पूरा ही मिल गया। एक के से सब होत है, डाल पात फल फूल, अब लेने को क्या रहा, गह पकड़ा जब मूल। साहिब कहते हैं कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा हमने ले लिया। ये है एक साधे सब सद है, सब साधे तो एक जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। कबीर साहब की फिर अलग से वाणी आ गई, मिलती जुलती है लेकिन अलग है ये। एक साधे सब सद है, एक परमात्मा, एक खुदा रब गौड़, उसको हमने भक्ति करके साध लिया, यानी एक की साधना शुरू कर दी हमने। सब सद गए, सभी देवों की, सभी शक्तियों की अपने आप में ही पूजा हो गई। सब सद हैं। अब बता रहे हैं सब साध्य तो एक जाए, सबको साधने चला गया, एक चला जाएगा। कैसे? जैसे शादी करके पत्नी पति के घर में आ जाती है, एक पति के कहे में है, वो घरवाली बन जाती है। वो घरवाला, वो घरवाली, सारी शक्तियां प्राप्त कर लेती है। जरा सोचना, अगर वो पति का कहना मानना छोड़ दे, जेठ का, जेठानी का, देवर का, देवरानी का, सारे परिवार के कहे मानने लग गई और उनकी सारी कही बात पूरी करे और पति देव की आज्ञा का भंग कर दे, आज्ञा को। अब जरा सोचना, वो कहेगा कि तेरी मेरी नहीं बनती, आप चले जाओ। जरा देखना, अब सारा परिवार आएगा, क्यों भाई, क्यों जाएगी? ये मेरे साथ शादी करके आई थी, तुम्हारे साथ नहीं आई थी, तुम रख लो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा कहा नहीं मानती है, मेरी आज्ञा में नहीं है ये। सारा परिवार ताकत लगा ले, अगर वो नहीं चाहता तो नहीं रहेगी। सुरती कौन है ये पत्नी है। आत्मा क्या? परमात्मा की अंश है। सोच लो, ये क्या करेगा? मेरी मानती है नहीं, ये तो देवों के घरों पर जा रही है, देवों के, देवी देव अनेकानेक पूजा पाठ में बैठी है, तो फिर एक चला जाएगा बस। अगर मान लिया पत्नी घर है, नहीं निकालेगा, वो कहेगा मैं चला जाता हूं बस, यहां से तेरी मेरी बनती नहीं है।
घर छोड़ के चला गया, वो गया। अब कौन है? सारे गैर हैं वो, नातीदार तो हैं, देवर हैं, जेठ है, जेठानी है, देवरानी है, ससुर है, सासू माता, पूरा पूरा परिवार है। और तो फिर वो नहीं है। और जिसके कारण सारी शक्ति मिलनी थी उसने, वो छिन्न भिन्न हो गई। सुरक्षा कोई नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा एक परमात्मा की भक्ति करती है। सारे के सारे देवी देव सब मान्यताएं जितनी संसार की अपने आप पूरी हो जाती हैं। एक साधे सब सद है, सब साध है तो एक जाए, एक को नहीं जाने देना, फिर एक की भक्ति कर ले भाई। माली सिंचे मूल को, फूला फला गाए, माली जड़ में पानी देता है, पूरा पौधा हरा भरा रहता है। जड़ में पानी ना देवे, पत्तों पानी फेंके जाओ, कब तक रहेगा? वो सूखना शुरू हो जाएगा, सूख जाएगा। फिर एक परमात्मा मिलेगा कहां? प्रश्न आ रहा। अब सच्ची पूछोगे, देवी देवता भी सथुल में कहीं नहीं बैठे। जो बात भी करते हो हमारे से और बैठे भी हों, ऐसा तो कहीं नहीं। ये तो मनुष्य ने चिन्ह बनाए, उनके मूर्तियां, स्टेचू, बुत मनुष्य ने बनाए हैं। मनुष्य ने स्थापना कर दी उनकी। मनुष्य ही कहता है भाई ये फलाना है, वो तो कहता है नहीं मैं फलाना हूं, बाहर लिख रखा है। मंदिर का नाम लिखते हैं बाहर, शिव मंदिर है, श्री राम का मंदिर है, माता का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर है, सब बाहर लिखा हुआ है। सब मनुष्य लिखता है। और सामने वाले से पूछें जी आप फलाने हो, वो बोलता ही नहीं, वो नहीं बोलता। संतों ने इसको अंध परंपरा बताई है। अंध परंपरा है ये। हमारा समय खर्च होगा, क्या हमारा कीमती धन? श्वास। वहां श्वास खर्च होंगे, मिलेगा क्या? पुण्य कर्म बनेंगे बस थोड़े। फिर पुण्य कर्मों से परमात्मा नहीं मिलता कभी। भगवान तो भक्ति से मिलेगा। फिर भगवान कहां है? प्रश्न फिर आ गया। सथुल जगत में सथुल महल, कोई कोठी बंगला परमात्मा का नहीं है। अगर ऐसा होता, इस किले में अंदर बैठे ऊंची स्टेज पे परमात्मा, जाओ भाई मांग कर लो, अपनी 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 मांग पूरी करवा लो। परमात्मा को पता था ये सारे भिखारी लाइन में लगे खड़े रहेंगे, न कर्म करेंगे न कुछ करेंगे, ये मांगते रहेंगे हर समय। कहा हो गया? यही बस गया। कहां बस गया? अंदर भी बाहर भी। नाम उसका सर्वव्यापक। अंदर भी है और बाहर भी है। एक बार एक राजा होता है, वो परमात्मा की भक्ति करता था। किसी स्थान पे पहाड़ के पास में कोई अच्छी जगह थी फुलवारी की, वहां बैठ के साधना करता था, वो भक्ति करता था। तो परमात्मा बोले एक बार प्रकट हो गए, बच्चा बहुत अच्छे हो आप, मेरी भक्ति करते हो, सुख शांति आपके राज्य में दे रखी है, सब सुख साधन है तेरे पास। अब वो बोलता है राजा कि जी मेरी जनता को भी दर्शन दे दो। आपने मेरे को दर्शन दे दिए। कहता है भाई जनता और तेरा परिवार मुझे नहीं चाहता। नहीं जी,
मेरे कहने से दे दो। ठीक है भाई, कल बुला ले उनको, देखते हैं कितने आएंगे मेरे पास। राजा ने मुनादी करवा दी, भाई ऐसे ऐसे है, दिन के ठीक 12 बजे परमात्मा ऐसे ऐसे स्थान पे प्रकट होंगे, दर्शन देंगे और सभी चलो। सारी जनता इकट्ठी हो गई, राज परिवार भी, रानी भी, महारानी भी, बच्चे भी साथ में हो लिए। अब चल पड़े। चलते चलते जैसा इस महत्ता है वैसे बता रहे हैं आपको। चांदी के सिक्के फेंक दिए, कुछ लोग तो चांदी के सिक्के उठाने के लिए जुट गए। इतने वो टोल आगे जालिया टोला आधे तो रह गई वहीं पे। फिर सोने के सिक्के फेंक दिए। थोड़े चलते ही सारी जनता वही रह गई, बच गया अब रानी और कुछ थोड़े और जो जागरूक थे। चलते चलते आगे हीरे के जड़ित हार, रानी हार जैसे बढ़िया बढ़िया फेंक दिए भाई। रानी तो जुट गई पर उठाने में, सारे जुट गए। राजा आगे देखता चल रहा था। अब राजा पहुंचा सामने, कहता जी मेरी जनता को दर्शन दे दो। कहाँ जनता? पीछे कोई भी नहीं, तेरा परिवार भी नहीं भाई। हे राजा, ये सारे मायावी लोग थे, ये माया चाहते थे। मेरे पास आने के बाद भी न माया मांगनी थी, मैंने सोचा इनको वही दे दे। वहीं से माया फेंकनी शुरू करवा दी थी मैंने। जिनका जितना लेवल था उन्हें उठा लिया। भाई मेरे को नहीं चाहता कोई। साहिब सबका, साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखा, कोटि मध्य एक। कबीर साहिब कहते हैं परमात्मा तो सबका है भाई। सब कहते हैं हमारा परमात्मा है? फिर साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखा, कोटि मध्य, करोड़ों में एकाध बैठे वो तो। जो परमात्मा को वास्तव में चाहता है वो तो करोड़ों में एकाध मिलेगा। फिर भीड़ कहां होगी? लाखों में तो है नहीं। अब विचार करना जरा, लाखों करोड़ों शिष्य हैं गुरुओं के, और संसार में बहुत गुरु बन के आए हुए हैं। उनके पास उनका दाखिला भी हुआ है। जितना भी जिसने जो दे रखा है सबको दे रखा है। कोई ना कोई जाप का, अजप्पा का, अनहदनाद का, सबको कुछ न कुछ दे रखा है गुरुओं ने, और सब लगे हुए हैं। इनमें से फैसला होना है जो परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं। सुनोगे, जो विद्यालय में विद्यार्थी दाखिला लेके बैठे ना, पास फेल तो उनमें होने हैं जो क्लास में बच्चे बैठे हैं। जो बाहर घूम रहे हैं, कक्षा में गए ही नहीं, दाखिला लिया ही नहीं, वो तो सारे फेल हैं ही। फेल पास तो उसमें होने हैं जिन्होंने दाखिला ले लिया। जो गुरुओं के पास चले गए, दाखिला लेके बैठे हैं, इनमें होना है यू। टेस्ट तो, परीक्षा तो इनमें से होगा। कोटि मध्य एक, वो तो करोड़ों में बैठेगा। तो वाणी सच्ची है, झूठी तो नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई धार्मिक कपड़े पहन ले लाल पीले, कोई वाणा डाल ले, गले में माला डाल ले, फूल माला डलवा ले, मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला डाल ले, हाथों में कुछ कर ले, महंगे कपड़े डाल ले, माथे पे रोगन कर ले, चंदन का लेप लगा ले, बबूत लगा ले, कुछ भी लगा ले, फिर दाढ़ी को बढ़ा ले,
सिर के बाल बढ़ा ले, लटाधारी बन जाए, लटाधारी और जटाधारी बन जाए चाहे, क्या ये सारा मेकअप है? ये बनावटी है। इसकी बनावटी इन चीजों से क्या परमात्मा खुश होता है क्या? नहीं। अरे शरीर में आया था माता गर्भ से, बिना कपड़े, बिना दाढ़ी, बिना सिर के बाल आया था। क्या कहलवा रहा है? कोई लंगोट में घूम रहा है, लटाधारी जटाधारी बना बैठा है। जब पशु थे कौन बाल काटता था हमारे, बताओ? कौन कपड़े देता था? अरे परमात्मा ने श्रेष्ठ बुद्धि दी हमारे को, पहनने के लिए कपड़े दिए, जूते भी दिए। नंगे पैर फिरते लोग, जूते भी दिए। कितना ऊंचा तन दिया हमारे को ये, और इसी तन में भक्ति होनी है। और इस तन को जला ले, भूखा मार ले और बीमार कर ले, फिर भक्ति कौन करेगा?